गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 था उसका प्रैक्टिकल सेशन और थियरी सेशन हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में जो आपके टॉपिक हैं वो है आरएमआई और सर्वलेट। ये दो मेन टॉपिक है आपके। यूनिट नंबर 1 में जो आपका प्रैक्टिकल टॉपिक था वो था जेडीबीसी और J2EE की थियरी सेशन था। ये यूनिट नंबर 2 है जिसमें हमारे आरएमआई और सर्वलेट दो टॉपिक्स हैं, दोनों थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट हमें देखना है। थियरी भी है उसमें और प्रैक्टिकल भी है। आरएमआई के प्रोग्राम्स मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है जो आपको तीनों प्रोग्राम्स लिख के रखने हैं। प्रैक्टिकली मैं उनको परफॉर्म करूंगा, कैसे रन करने हैं, कैसे उसका आउटपुट देखना है वो हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली आरएमआई के प्रोग्राम्स हम करेंगे। तब तक आपको वो सब प्रोग्राम्स लिख के रखने हैं। जेडीबीसी का प्रोग्राम्स हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का उसमें डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यूनिट नंबर 2 उसमें पहला जो पार्ट है वो है आरएमआई और सर्वलेट। आरएमआई पहले हम देखेंगे। ओके, आरएमआई, we know that in client server system, client makes a request to the server and server fulfill its request and provides appropriate response to the client। इस चीज से आप फेमिलियर होंगे कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम होती है, उसमें क्लाइंट का रोल क्या होता है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए या वेब पेज के लिए और सर्वर फुलफिल करता है उस रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को अप्रोप्रिएट एज पर हिज नीड। ठीक है, जो चीज उसने रिक्वेस्ट की हुई होती है सर्वर उस चीज को प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स भेजता है, किसको, क्लाइंट को। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। उसके थ्री कंपोनेंट्स हैं जो हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स इंफॉर्मेशन लेयर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर और इंफॉर्मेशन स्टोरेज लेयर। ये तीन व्यू पॉइंट हमें देखने हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर और इंफॉर्मेशन स्टोरेज लेयर। Okay, presentation layer is implemented by client system, sometimes also known as web browser। अगर आप पहले देखोगे प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, जो क्लाइंट साइड बिलोंग्स करेगी। फॉर एग्जांपल जो आपका वेब ब्राउजर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसका वेब ब्राउजर का रोल भी कह सकते हो। हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट। ओके, but the information processing layer is implemented either by client or server support system and it depends upon the architecture of the application। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर है सेकेंड वन, वो इम्प्लीमेंट या तो क्लाइंट साइड से होती है या सर्वर साइड या सर्वर सपोर्ट सिस्टम, और वो डिपेंड किस पे करता है कि क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है। वो डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन पर। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी अलग अलग लेयर्स जो थी। ठीक है, 2 टायर, 3 टायर, एन टायर। तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर पे कि सेकेंड लेयर किसको बिलोंग करती है। ओके, the information storage layer is implemented on web server। जो लास्ट जो लेयर है आपकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज लेयर, स्टोरेज कहाँ पे होता है, सर्वर साइड। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज लेयर इज इम्प्लीमेंटेड ऑन वेब सर्वर और एफटीपी सर्वर और J2EE सर्वर। इन शॉर्ट जो आपकी लास्ट लेयर है वो सर्वर साइड बिलोंग करेगी, फर्स्ट लेयर है वो क्लाइंट साइड बिलोंग करेगी और मिडल वन जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन की
जो आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट साइड रहेगा या सर्वर साइड. सो दिस वाज द 3 व्यू पॉइंट्स ऑफ योर क्लाइंट सर्वर सिस्टम. According to the behavior of the application information processing layer may be at client side और इट मे बी एट सर्वर साइड. ठीक है, तो आपकी जो मिडल मोस्ट लेयर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर, वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे कि वो क्लाइंट साइड रहेगी या सर्वर साइड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कंसेप्ट ऑफ थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट. ओके, ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट इन डीप, जो हमने यूनिट नंबर 1 की थियरी थी. ठीक है, आर्किटेक्चर, तब हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज योर थिन क्लाइंट एंड व्हाट इज योर थिक क्लाइंट. इन थिन क्लाइंट प्रोसेसिंग लेयर रिसाइड्स एट सर्वर साइड. ठीक है, थिन क्लाइंट में क्या होता है, जो प्रोसेसिंग लेयर है वो कहाँ पे रहेगी आपकी, थिन क्लाइंट प्रोसेसिंग लेयर रिसाइड्स एट सर्वर साइड होगी. और जो थिक क्लाइंट है, थिक क्लाइंट में प्रोसेसिंग लेयर कहाँ पे रहेगी, क्लाइंट साइड. तो कौन सी साइड आपकी प्रोसेसिंग लेयर रहती है उस पर डिपेंड करता है कि थिन क्लाइंट है या थिक क्लाइंट. नाम से ही आपको पता लगता है, थिक मतलब मोटा, वो ज्यादा, मोटा मीन्स ज्यादा जो रोल है क्लाइंट का कब होगा, जब प्रोसेसिंग लेयर उस प्रोसेसिंग जो लेयर है वो उसके साइड होगी, तो वो जो आपकी सिस्टम होगी वो क्या होगा, थिक क्लाइंट. और अगर प्रोसेसिंग लेयर सर्वर साइड है तो उसको कहेंगे थिन, पतला क्लाइंट है. ठीक है, थिन एंड थिक. In distributed application, following different types of method invocations are used. Distributed application मतलब क्या, अलग अलग systems पे आपकी application के रोल प्रोसेस होते हो, that is your distributed. उसमें जो आपकी मेथड इन्वोकेशन है, मेथड को कॉल करने का है, जो डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड, अलग अलग मेथड्स यूज होती है मेथड को कॉल करने की. ओके, DCE डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. ये सब फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में भी रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स ओरिएंटेड भी आपको जाना है, आपको टॉपिक भी ठीक से स्टडी करना है क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो व्हाट आर जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपके, उसमें ये मोस्टली पूछे जाते हैं. DCE डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, DCOM. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर. ओके, RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन. ठीक है, जावास रिमोट मेथड्स इन्वोकेशन. और DCE के बारे में अब देखेंगे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. ये जो आपने देखे अलग अलग, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड इन्वोकेशंस यूज होते हैं, उनके बारे में आपका लिस्ट है. इसमें DCE, लिकॉम, कोरबा, RMI, ये अलग अलग 4 दिए हैं आपको लिस्ट. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. Distributed computing environment is an industry standard for the Open System Foundation, OSF. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है वो क्या है, इस एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ओपन सिस्टम फाउंडेशन. इट्स वेंडर न्यूट्रल सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इट्स अ वेंडर मीन्स न्यूट्रल सेट जो होता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसका वो वेंडर है. इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फॉर एक्सेसिंग डेटा. ठीक है, आपको डेटा एक्सेस करना है तो वो उसके लिए वो सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है, DCE. इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट all the components that provides individual functionality is called DCE cell. ठीक है, इन जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है आपका, जो सभी उसके कंपोनेंट्स होंगे दैट प्रोवाइड्स, जो इंडिविजुअल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहे जाएंगे, DCE
cell. For example, a college system is divided into different departments like chemistry, biology, mathematics, computer science, admin, etc. मान लो आपकी कॉलेज सिस्टम है, आपकी कॉलेज है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि हमारी कॉलेज है तो उसमें बीबीए डिपार्टमेंट है, बीकॉम डिपार्टमेंट है, बीसीए डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है। तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में हर एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको DCE सेल कहा जाता है। In each DCE cell, many services and technologies are used, which are described as follows. ओके, ये आपको लिस्ट दिया गया है कि जो इंडिविजुअल सेल है DCE सेल, मैनी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, उसमें अलग अलग सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज यूज होती है। डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है, एक पहला क्या है आपका डायरेक्टरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम सर्विसेज। ध्यान रहे आपको इसके फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं एज पर एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं आपके थियरी में। ये ठीक से आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपके बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC एंड DCE थ्रेड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक लिस्ट में था हमारे, जो हमें यहाँ पे आपको दिख रही है फोरो टाइप्स, उसमें जो है कोरबा। कोरबा क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। क्या है आपका ये टॉपिक? कॉमन रिक्वेस्ट और कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। Corba is most popular architecture for building distributed application। आपको अगर distributed application डेवलप करनी है तो कोरबा एक पॉपुलर आर्किटेक्चर है जिससे कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। यूजिंग कोरबा we can develop object oriented distributed application। आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी डेवलप करनी है तो उसके लिए आप कोरबा का यूज कर सकते हो। लाइक अदर आर्किटेक्चर, कोरबा इज नॉट प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर। वो प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर नहीं है दूसरे आर्किटेक्चर्स की तरह, वो इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस्ड विथ ORBS ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर्स, ठीक है। वो ओपन स्टैंडर्ड है, सिर्फ किसी की मालिकी मीन्स सिंगल नहीं है, प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड है। क्लाइंट इंटरफेस ऑफ ORB is known as IDL। उसको क्या कहा जाता है क्लाइंट इंटरफेस को? इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, स्टब एंड सर्वर इंटरफेस इज नोन एज IDL स्केलेटन, ठीक है। उसको कहा क्या, स्टब और सर्वर जो है इंटरफेसिस, उनको क्या कहा जाता है? आइडियल स्केलेटन। अब सब और सर्वर, उसके बारे में हम आगे डीप में देखेंगे। व्हाट इज स्टब? एडवांटेजेस ऑफ कोरबा आर दैट ड्यू टू ओपन स्टैंडर्ड इट वर्क्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। अब कोरबा जो है ओपन स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से क्या है, वो सभी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। Client and servers can be distributed and language independent। और क्लाइंट और सर्वर जो है वो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग हो सकते हैं और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं।
सो वी हैव टू प्रोवाइड ओनली आइडियल इंटरफेस टू ऑब्जेक्ट। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिर्फ आइडियल जो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है सिर्फ वही प्रोवाइड करनी है ऑब्जेक्ट को। तो ये था आपका कोरबा आर्किटेक्चर। ये जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो सिर्फ हमें थियोरेटिकली स्टडी करने। प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में है, वो है अबाउट RMI। ओके, तो अब आ गया हमारा मेन टॉपिक RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। क्या फुल फॉर्म है उसका RMI का? रिमोट मेथड इन्वोकेशन। RMI is for Java's distributed object model। RMI क्या है आपका? Java's distributed object model है। So friends, your big question might be that why we need RMI though we have DCE, DCOM and Corba। अगर हमारे पास DCE, DCOM and Corba जैसे आर्किटेक्चर हैं तो क्यों हमें RMI की जरूरत पड़ती है? वो क्वेश्चन एराइज होगा आपको। एंड हियर इज योर आंसर। ठीक है, आपका आंसर ये रहा, रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC, जो RPC है आपका ऑफ DCE is not suitable with Java's object oriented distributed application। ठीक है, जो DCE का जावा ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है उसके साथ वो सुटेबल नहीं वर्क करता। डीकॉम, डीकॉम जो है, डीकॉम हैज गुड परफॉर्मेंस विथ विंडोज। ठीक है, डीकॉम किसके साथ प्रॉपरली वर्क करता है? विंडोज के साथ, बिकॉज इट इज अ प्रोप्राइटरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, वो प्रोप्राइटरी किसकी है उसके पास? माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो विंडोज के साथ प्रॉपरली वर्क करता है। सो डीकॉम डज नॉट सपोर्ट जावा ऑब्जेक्ट फुल्ली। तो डीकॉम क्या करेगा? जो जावा का ऑब्जेक्ट है उसको फुल्ली सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो DCE और डीकॉम दोनों की अपनी लिमिटेशंस है फॉर जावा ऑब्जेक्ट। कोरबा is excellent but Java programmer will have to learn IDL to develop Java distributed application। ठीक है, अगर आपको कोरबा आर्किटेक्चर का यूज करना है तो उसके लिए प्रोग्रामर को एक प्रॉब्लम होती है, वो है उनको IDL जो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है वो स्टडी करनी पड़ती है ताकि वो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सके। तो हर एक जो ऊपर के आर्किटेक्चर हैं जैसे कि DCE हो, डीकॉम हो या कोरबा हो, उसकी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं जिनको रिमूव करने के लिए जावा जो है वो RMI का यूज ज्यादा प्रिफर करता है। ऑल दिस मेथड्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इनके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं in terms of complexity, performance and cross platform compatibility। ठीक है, इनकी अपनी limitations हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में देखो, परफॉर्मेंस के टर्म्स में देखो, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी, जो कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है उसको देखो। तो अलग अलग ये व्यू पॉइंट्स हैं जिनको रिमूव करने के लिए हमें RMI का यूज करना है। बट RMI इज purely Java specific, which provides Java to Java communications only, and as a result RMI is much simpler than Corba। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमें RMI का यूज करते हैं फॉर जावा, क्योंकि RMI जो है वो प्योरली जावा स्पेसिफिक है, विच प्रोवाइड्स जावा टू जावा कम्युनिकेशन। अगर आपको करना है तो RMI जो है वो प्योरली प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से RMI जो है वो कोरबा के कंपेयर में मच सिंपलर है। क्योंकि अगर कोरबा का आपको यूज करते हो तो उसमें आपको
इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उस पे ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ये थी हमारा जो हमने टॉपिक्स अभी तक देखे हैं, दैट वाज अबाउट आरएमआई। ठीक है, क्लाइंट सर्वर जो सिस्टम है उसकी जो लेयर्स है तीन। फिर हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो चाहे डीसीओ, डीकॉम, कोरबा, आरएमआई, और नेक्स्ट जो आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू आरएमआई। ओके, जो आरएमआई हमने अभी देखा उसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। व्हाट इज आरएमआई? एज वी डिस्कस्ड बिफोर दैट डीसीई, डीकॉम एंड कोरबा आर नॉट कॉम्पैक्टेबल फॉर J2EE एनवायरमेंट। ठीक है, जो ये आपके मॉडल्स हैं वो J2EE एनवायरमेंट के लिए सुटेबल कॉम्पैक्टेबल नहीं है। So RMI is invented for J2EE distributed application। तो J2EE की जो distributed application है उसके लिए किसका यूज होता है? RMI का। J2EE provides the distributed programming environment for the user। J2EE क्या करता है? Distributed computing environment provide करता है users को। It is having number of APIs to develop enterprise application। उसके पास बहुत सारे APIs हैं जिससे कि आप enterprise application easily develop कर सकते हो। RMI is the one of the APIs for developing the distributed application। उसमें से RMI वन टाइप ऑफ एपीआई है जिसका यूज आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर सकते हो। Distributed application contains the distributed objects over the network। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है नेटवर्क पे। It communication with each other by using transfer protocol और basically using TCP/IP protocol। वो कैसे कम्युनिकेट करता है? आइदर ट्रांसफर प्रोटोकॉल से या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। टू एक्सेस द रिमोट ऑब्जेक्ट। रिमोट जो ऑब्जेक्ट है, रिमोट मीन्स आपके सिस्टम पे नहीं किसी दूसरी सिस्टम पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट। और सर्वर क्या करता है? सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स रिलेटेड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से सर्वर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। This kind of client server computing is possible with Java by using RMI। ठीक है, इस तरीके का आपको अगर कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपको जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है उस टाइप का वर्क के लिए आपको अगर आपको जावा में करना है तो आप कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन API। क्लाइंट कैन एक्सेस द रिमोट ऑब्जेक्ट। क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सकता है रिमोट ऑब्जेक्ट को बाय इन्वोकिंग द मेथड्स। वो आप कोई मेथड्स रिमोटली कॉल कर सकता है, इन्वोक कर सकता है क्लाइंट। लेट अस डिस्कस एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ आरएमआई इन द कंसेप्ट ऑफ जावा एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम डीप में इसकी डेफिनेशन का बारे में डिस्कशन करेंगे। आरएमआई जो क्या है वो टेक्नोलॉजी है विच अलाउस द क्लाइंट which allows the client to remote object to object communication between different Java virtual machine। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा आप अपनी सिस्टम से किसी और दूसरी सिस्टम के ऑब्जेक्ट मेथड कॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। जो ये जो आपको डेफिनेशन दी है मीन्स आपने जो प्रोग्राम बनाया है और आपके दूसरे फ्रेंड ने प्रोग्राम बनाया तो आप उस फ्रेंड के
सिस्टम की मेथड को अपने सिस्टम में कॉल कर सकते हो यूजिंग RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, तो आपका JVM अलग हुआ, उसका अलग हुआ, आप उसके सिस्टम की जो मेथड है वो भी कॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो अपनी सिस्टम पे। In short, RMI provide remote communication between programs written in the Java programming language। अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई भी प्रोग्राम किया है तो आप जो है रिमोट कम्युनिकेशन कर सकते हो दूसरी सिस्टम के साथ यूजिंग RMI। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डीप में अबाउट RMI स्टडी करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।